हेलो एवरीवन, मैं अंजू जहांगीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही फेमस बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो कि स्टीफन आर कोवी के द्वारा लिखी गई है। और हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के सीईओ मिस्टर डी शर्मा सर जी, जो कि ऑलरेडी 7 हैबिट के इंटरनेशनल ट्रेनर है, इसके वर्कशॉप्स करवाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले इस 7 हैबिट के ऊपर कि ये जो 7 हैबिट बुक है, इसका चैलेंज किया जाता है कि 21 दिनों में जो है इससे सफलता पाई जा सकती है। तो क्या ये पॉसिबल है? चलिए बात करते हैं डीडी सर से। नमस्कार सर। हमारे दर्शकों को सर थोड़ा सा 7 हैबिट के बारे में डिटेल दें कि 21 दिनों में क्या सफलता पाना पॉसिबल है। अंजू जी, मैंने जो 23 दिसंबर का प्रोग्राम रखा है वेबिनार का, उसमें भी जो है 6 बातें सिखाऊंगा। उनमें एक मुख्य बात ये भी है कि 7 आदतें जो स्टीफन आर कोवी के द्वारा बतलाई गई है उनको भी सिखाऊंगा, ताकि क्या आदमी एक्शन करके एक्सपर्ट हो जाए। जब तक एक्शन नहीं करेगा ना, अपने हाथ से काम नहीं करेगा ना, निपुणता नहीं आती। प्रबुद्धता हो सकती है, लेकिन जब हाथ में काम करेगा ना, तो वो हाथ में हुनर आएगा, और हुनर आएगा तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो ये जो 7 आदतें हैं, इन 7 आदतों में से 7वीं जो आदत है, मैं आज उसके बारे में, अगर अंजू मैम इजाज़त देगी तो उसके बारे में खास करके बतलाऊंगा। जी बिल्कुल सर, हमें ये 7 आदतें जाननी है कि ये कौन कौन सी 7 आदतें, ये 7वीं आदत क्या हेल्प करती है हमें, थोड़ा सा इसे विस्तार से बताएं। आपने कहा है तो मैं 7 आदतों का ही नाम बोल देता हूँ। सबसे पहली आदत तो ये है कि अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना और इनिशिएटिव लेकर के काम करना। और इसका एक टेक्निकल वर्ड है प्रोएक्टिव होकर के काम करना। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपना इरादा करता है, अपना प्रॉमिस करता है, पूरा करता है। ओके, ये आदत 21 दिन तक डाल लोगे तो और कोई आदत डालने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। एक आदत ही पर्याप्त है। दूसरी आदत कहती है ब्लूप्रिंट बनाइए। भविष्य के बारे में सोचिए, 10 साल बाद क्या करोगे, 15 साल बाद, 25 साल बाद, उसका ब्लूप्रिंट बनाइए। वो दूसरी आदत है, जिसको बिगन विद एंड इन माइंड कहा है। तीसरी आदत कहती है कि अब एक्शन लीजिए, और एक्शन भी अनुशासित होकर के लीजिए। इसको स्टीफन ने कहा है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मुख्य काम है उसे पहले करिए। और चौथी आदत है विन विन की मानसिकता बनाइए, आपको भी लाभ हो, वो भी हो। 5वें पहले सुनिए और फिर अपनी बात कहिए। छठी आदत है मिलकर के, चाहे विचार भिन्न हो पर हाथ मिलाते चलिए, यानी कि भिन्न विचारों के लोगों के साथ में भी मिलकर के काम कीजिए। भाई इतने मुद्दों पर तो अपन सहमत है, उतनों पर काम कीजिए। और 7वीं आदत जो आज का खास विषय है, वो 7वीं आदत ये है कि नित्य प्रति आपके जो 6 आयाम है शरीर के, इंसान के 6 आयाम हैं, उन 6 आयामों का नित्य प्रतिदिन इनका थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहिए, विकास करते रहिए। कौन कौन से आयाम है? पहला आयाम है आर्थिक आयाम, ठीक। दूसरा आयाम है सामाजिक आयाम। तीसरा आयाम है आपका ये जो शरीर दिखाई देता है, भौतिक शरीर, ये शरीर का आयाम, शारीरिक। और बाद में है मानसिक आयाम। फिर छठा जो है वो है भावनात्मक आयाम। और 7वां जो है आध्यात्मिक आयाम। इनको अपन बुद्धिमताएं भी कह सकते हैं। तो ये 7 प्रकार की बुद्धिमताएं आपके इस शरीर में मुख्य रूप से मौजूद है। आज मैं आपको जो है वो 7वीं आदत में से जो आध्यात्मिक बुद्धिमता को विकसित करने की बात है वो बतलाऊंगा। सर, जैसे आपने जिक्र कर ही दिया है, मेरे मन में भी क्वेश्चन था कि ये आध्यात्मिक आयाम को विकसित कैसे किया जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी बात को पूरा कीजिए और हमारे दर्शकों को बताएं कि आध्यात्मिक आयाम को कैसे विकसित किया जा सकता देखो, आध्यात्मिक आयाम हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका है उसे करने का। तो जो भी तरीका कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस इतना मेरी ओर से कहना है, अगर आप प्रतिदिन जो है कुछ समय 15-20 मिनट अपनी आध्यात्मिक आयाम को विकसित करने हेतु लगाओगे, इस बुद्धिमत्ता को बढ़ाओगे, तो बाकी जो 5 बुद्धिमत्ताएं हैं उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो भी बढ़ेगी। और ये हेड है, सभी बुद्धिमत्ताओं की हेड है। ये आपकी दिशा को तय करती है, ये आपकी भविष्य को तय करती है, और ये आपके ज़िंदगी की लाइफ लाइन को तय करती है कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या हो। आपको चोर बनना है या सिपाही, आपको डाकू बनना है या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनना है, ये
कि आपको अच्छा इंसान बनना है, यानी महापुरुष बनना है, अथवा कोई लुटेरा बनना है, इन दोनों में फर्क करने वाली जो बुद्धिमत्ता है वो यही बुद्धिमत्ता है। इसी बुद्धिमत्ता के अनुसार बाकी और बुद्धिमत्ताएं अनुसरण करती रहेगी। इस बुद्धिमत्ता को विकसित करने के अनेक तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका बतलाना चाहता हूँ आपका, जो मेरा आजमाया हुआ है, वो ये है कि एक भगवान कृष्ण की छोटी सी कीर्ति है, उसको आप सुन लें और फिर उसे प्रतिदिन 5 मिनट उच्चारण करें और मन मन में करें, बोल करके करें, जैसा आपको सुविधाजनक हो। तो सुन लें अभी तो। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम मंदे परमानंद माधवम। परमानंद माधवम कि हे कृष्ण, तू जो है जब कृपा करता है तो एक मूक आदमी, एक गूंगा आदमी प्रखर हो जाता है, बोलने लग जाता है, नरेंद्र मोदी की तरह भाषण देने लग जाता है। नरेंद्र मोदी भी मूक ही थे। उन्होंने अपने एक किसी भाषण में कहा है कि जब मैं सेकेंड ईयर ओटीसी कर रहा था, इनके आरएसएस के थे ना, तो पहले फर्स्ट ईयर ओटीसी फिर सेकेंड ईयर ओटीसी तक मुझे बोलना ही नहीं आता था। थर्ड ईयर ओटीसी पर मेरे पर दबाव पड़ा, तब मैंने वहाँ बोलना सीखा। ओके, तो और लंगड़ा आदमी जो है इतना तेज गति से चलने लग जाता है, उसके पांव है कि नहीं है, वो पहाड़ पर चढ़ जाता है। तो ऐसे चमत्कार रूपी कृपा करने वालों को हम नमन करते हैं, और वही परमानंद देता है, और वही आपको माधव का मतलब रसास्वादन देता है, माधुर्य देता है। जब आप माधुर्य को और परमानंद को करोगे तो आपके वाइब्रेशंस का लेवल ऊंचा हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? वाइब्रेशंस का लेवल, आपकी आवृत्तियाँ बहुत ऊंची हो जाएगी। और ऊंची होने से क्या है कि आपके जीवन में पैसा अट्रैक्ट होने लगेगा, स्वास्थ्य अट्रैक्ट होने लगेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा अट्रैक्ट होने लगे, और सारी जो भी सफल बातें हैं वो 21 दिन में अट्रैक्ट होकर के आपको एक मुकम्मल इंसान बना देगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, इतना डिटेल में हमें बताने के लिए इसके बारे में। और हम इस पे ज़रूर जो है प्लान करेंगे कि हम रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को कर सकें। मैं सभी दर्शकों को भी बोलूँगी कि जो भी चीज़ें आपको वीडियो में बताई जाती है उसको अपने जीवन में उतारें, ताकि आपको जो है बहुत जल्दी सक्सेस मिल सकती है। बस प्रोसेस करना है कि रूटीन में हम लोग चीज़ों को नहीं कर पाते तो वो करना शुरू कर दें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि 23 दिसंबर का जो हमारा वेबिनार है उसमें हम लोग आपको इन्वाइट कर रहे हैं, आप आइए। और 7 हैबिट, अल्फा माइंड, 9 एनर्जी पॉइंट, सभी के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसका लिंक जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, और ये व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस इतना लाइक करते हैं। और जो भी पर्सन अभी तक कंपनी का चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके पास में रेगुलर बेसिस पे कंपनी से रिलेटेड जुड़ी डिटेल्स आपके पास आती रहे, वर्कशॉप से रिलेटेड डिटेल्स आपके पास में आती रहे। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके इस मीटिंग को जो है अटेंड करें, ताकि आप अपने जीवन में जो है और बेहतरीन ऊंचाइयों की तरफ जा सके और डिटेल्स ले सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और फिर से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सपीरियंस वीडियो के साथ में, कि क्या हमें अपने जीवन में नई चीज़ों को अपनाना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।